चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस bicycle wheel makes 5000 revolutions in moving 11 kilometer in moving 11 kilometer full stop. Find the circumference of the wheel. Find the circumference of the wheel. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन में वो जितना मूव कर जाए वही उसका सर्कमफ्रेंस होता है। देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं 55, 110, 165। और ऑप्शन डी है 220। 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब कुछ नहीं, इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। वो बोल रहे हैं कि 5000 रिवॉल्यूशंस में वो 11 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो मुझे बस ये देखना है कि वो एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा। तो हम ये कहेंगे इन 5000 रिवॉल्यूशंस it travels it travels 11,000 मीटर। किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11,000 मीटर हो गया। इसका मतलब इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 5000 में इतना है तो एक रिवॉल्यूशन में कितना है? ये 5 नीचे चला जाएगा। 11,000 अपॉन 5000, तो 30 से 30 कट गया, ये आ गया इतना मीटर। ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 20 ज़ा 100, और ये कितना हो जाएगा? 11 2 ज़ा 22, और लास्ट में 0, तो 220 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। बताइए जी, सबको क्लियर है? ठीक है। वो सीधा सरकमफ्रेंस पूछ रहे थे। सरकमफ्रेंस क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील जितना ट्रेवल करता है वही उसका सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज इतना स्क्वायर मीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ये मैं छोड़ रहा हूँ, कर लेना अपने आप। इफ अ सर्कुलर ग्लास लॉन ऑफ 35 मीटर इन रेडियस हैज अ पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड द एरिया ऑफ द पाथ। ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विच टच की तरह द सम ऑफ द रेडियाई। ठीक है, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बीच के जो क्वेश्चन हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48। The sum of the areas of two circles which touch each other externally. The sum of the areas of two circles which touch each other externally is 153 pi. Full stop. Full stop. If the sum of their radii is 15,
the sum of their radii is 15, comma, then the ratio of the larger to the smaller radius is, then the ratio of the larger to the smaller radius is, ऑप्शन ए है 4:1, बी है 2:1, ए है 4:1, बी है 2:1, सी है 3:1 और डी है नन ऑफ दीज। The sum of the areas of two circles which touch each other externally। तो क्या है कि यहाँ पर ना दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, एक तो ये तो होता है एक्सटर्नल टचिंग, सर्कल्स का जो एक्सटर्नल टचिंग है वो तो ये होगा कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। तो यहाँ पर तो ये चीज पूछी गई है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है बेटा इंटरनल टचिंग, वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो उसमें ऐसा करना होगा जैसे मैं अब लिख रहा हूँ। ये तो एक्सटर्नल टचिंग है। इंटरनल टचिंग क्या होगा कि एक सर्कल ऐसा है ये और दूसरा सर्कल ऐसे है, इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, इसके सेंटर से मैंने ऐसे ये ड्रॉ करा तो इसका रेडियस हो गया r1 और ऐसे ही इसके सेंटर से इसी पॉइंट पर ड्रॉ करूंगा, कहीं पर भी बनाऊं बनेगा तो रेडियस ही, ठीक है। तो ये हो गया r2। तो वो पूछ रहे हैं इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 15, यानी कि r1 प्लस r2 उन्होंने 15 दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर रेडियस, बड़े वाला r1 और छोटे वाला r2, वो r1 अपॉन r2 पूछ रहे हैं आपसे। कैसे करेंगे, क्या दे रखा है वो देखो। सबसे पहले इन्होंने दिया क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली इज 153 पाई, यानी कि इसका एरिया पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर, वो दोनों का सम 153 पाई दे रखा है, ठीक है। तो गिवन पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153 पाई, ठीक है। यहां से पाई कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, पाई, तो ब्रैकेट में क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153 पाई, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरे पास आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो गिवन, एक चीज और दे रखी है, क्या, उन्होंने बोला सम ऑफ देयर रेडियाई, उन दोनों के रेडियस जो हैं उनका जो सम है वो 15 दे रखा है। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 15, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। हाँ, r1 और r2 की वैल्यू आ जाए तो बात बन जाए। तो कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2, ठीक है। r1 प्लस r2 कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की 153 प्लस 2 r1 r2। 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, 153 को इधर ले जाओ तो माइनस 153 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 r1 r2। 225 में से 153 सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 3 हो गया 2, 5 माइनस 3 हो गया 2, 22 माइनस 15 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 2 r1 r2।
36 72, तो R1 R2 इज इक्वल टू 36, ये आ गया हमारा। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, अब आप ऐसे ही जैसे मैंने ये फॉर्मूला ऐसे ही लगा दिया था R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला लगाएं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 माइनस 2R1 R2। तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना हो गया 153, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 कितना है 36, माइनस 2R1 R2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 153 माइनस 72, 153 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 3 माइनस 2 हो गया 1, और 15 माइनस 7 ये हो जाएगा 8, 81 हो गया। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो आप समझ गए होंगे R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, फिर बोलो 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा 9। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में करते थे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड 2 एंड 4 दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ नजर आता है R1 प्लस R2 और यहाँ नजर आता है R1 माइनस R2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस R2 और माइनस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15 और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 9। जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल, R1 प्लस R1 कितना हो गया 2R1 इज इक्वल टू 15 प्लस 9 कितना हो गया 24। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो R1 इज इक्वल टू हो गया 12। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15। तो R1 है 12, मतलब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप R1 की वैल्यू डालो तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 प्लस R2 इज इक्वल टू 15। तो R2 कितना हो गया 15 माइनस 12, मतलब R2 की वैल्यू हो गई 3। अब वो पूछ रहे हैं कि रेशो बताओ R1 इज टू R2। तो R1 इज टू R2 कितना हो गया 12 इज टू 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो रेशो इज 4 इज टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर। बताइए क्लियर, क्षितिज, दिव्यांशी, ध्रुव, सोहम, अक्षरा, यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है इतना, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। फिर 49 छोड़ रहा हूँ मैं, करना अपने आप। 50 अपने आप करना, 51 भी खुद कर लेना। फिफ्टी टू भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा एक चीज सभी बच्चों को बता रहा हूँ, मैं दूसरे बैच में बता चुका हूँ कि ये जो कमिंग फ्राइडे है, कमिंग फ्राइडे को आपका टेस्ट है और ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, तो तैयारी रखिए। अरे सुन लिया ना, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों ने सुन लिया। यस सर। हाँ, फ्राइडे को आपका टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर if the area of a square is same as the area of a circle is same as the area of a circle. If the area of a square is same as the area of a circle, comma, then the ratio of their perimeters, then the ratio of their perimeters in terms of pi is ऑप्शन ए है पाई इज टू रूट 3, ठीक है। ऑप्शन ए पाई इज टू रूट 3, ऑप्शन बी है 2 इज टू अंडर रूट पाई, ऑप्शन सी है 3 इज टू पाई, और ऑप्शन डी है पाई इज टू रूट 2, पाई इज टू रूट 2। If the area of a square is same as the area of a circle, स्क्वायर है और ये सर्कल है, इन दोनों का एरिया सेम दे रखा है, यानी कि इसका जो रेडियस है इसके रेडियस को मैंने r मान लिया, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर की जो साइड है इसको हमने बोल दिया x बोल दिया। चलिए इन्होंने क्या बोला, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट पाई आर स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये तो हो गया रूट पाई, और आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो r हो जाएगा, तो रूट पाई इंटू आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने x निकाल लिया, मतलब स्क्वायर की साइड मैंने यहाँ जो सर्कल है सर्कल के रेडियस के टर्म्स में निकाल ली, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो पहले क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पहले स्क्वायर दे रखा है फिर सर्कल दे रखा है, तो इनके पेरीमीटर्स का रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह मैं रख दूंगा रूट पाई इंटू आर, और नीचे तो 2 पाई आर है ही, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो ऊपर क्या बचा 2 रूट पाई, और नीचे बचा पाई। पाई को क्या लिख सकता हूँ रूट पाई इंटू रूट पाई, तो एक रूट पाई से एक रूट पाई कट गया, तो ये क्या आ गया 2 इज टू रूट पाई। बताइए जी सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। समझ गए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए जी, ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। और मैंने आपको 32 तक क्वेश्चंस भेजे थे, अभी मैं क्वेश्चंस आपको लगभग 65 या 68 तक और क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है। तो ये करिएगा आप लोग।
कल सर। मेटल एंड नॉन मेटल के करवाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आगे। सर हाँ सुबह कुछ कह रहे थे, हाँ जी बताइए। सर मैं उस वक्त जिस वक्त आपने क्वेश्चन भेजे थे उस वक्त मैं स्कूल में होता हूँ, मैं क्वेश्चंस कर नहीं पाता। कोई बात नहीं, तो अब कर लेना, अब तो हो घर पर। जी सर, मैं इससे कह रहा था कि मतलब अगर आप क्वेश्चंस भेजे तो मुझे जल्दी भेज दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैंने देखो वो 32 तो भेज ही दिए थे, तो वो वाले तुम अब कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, और जो सर बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं रात तक भेजूंगा, तो वो आप एक दिन बाद कर लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी, ओके।